हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइप और टंकी। तो आज पाइप और टंकी के हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो पाइप एक्स और वाई अकेले टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर देते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दो पाइप दिए हुए हैं एक्स और वाई, और उनका टैंक को भरने का समय दिया हुआ है 48 मिनट और 72 मिनट का। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल वे में इस सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों हम। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का जो समय दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले x का समय कितना दिया है दोस्तों, x का समय है 48 तथा y का समय कितना है, y का समय है 72। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का हम लेंगे LCM। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों के टेबल में आती है, 48 के टेबल में भी आती है और 72 के टेबल में भी आती है। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों, तो वह है 144। तो 144 एक ऐसी संख्या है 48 के टेबल में भी आती है और 72 के भी टेबल में आती है। अब 48 के टेबल में कितनी बार में 144 आएगा दोस्तों, तो यह आएगा 3 बार में। और ठीक इसी प्रकार 72 के टेबल में 144 कितनी बार में आता है, तो ये आता है 2 बार में। इसका हमारे पास कोई काम नहीं है दोस्तों, जिसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास मेन मुख्यतः 3 का इस 2 का काम बचेगा। तो दोस्तों हमारे पास टोटल कार्य क्या है, टोटल कार्य आया हमारे पास 144 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ये जो 3 और ये जो 2 है ये उनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। तो 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 हो जाएगा टोटल 5। तो उनका टोटल अनुपात में काम कितना हो गया दोस्तों, अनुपात में काम हो गया उनका 5। और टोटल हमारे पास कार्य कितना 144। तो जब उनकी कार्य क्षमता से इस टोटल कार्य में भाग देंगे हमारा कुल समय प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसे काट लेते हैं। तो 5 एकम 5 और ये कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 28.8 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 28.8 बार में। और यही 28.8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय कितना हो जाएगा, टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय हो जाएगा 28.8 मिनट। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी पाइप एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। तो वे दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर पाएंगे। सवाल सेम है दोस्तों हमारे पिछले सवाल की तरह। तो हम इसको सेम ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले पाइप ए का समय कितना दिया है दोस्तों, पाइप ए का समय दिया है 4 घंटे का। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार पाइप बी का समय कितना दिया है, पाइप बी का समय दिया हमें 16 घंटे का। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। क्योंकि 16 एक ऐसी संख्या है जो 4 के टेबल में भी आती है और 16 के टेबल में तो आती है। अब इसका 4 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है दोस्तों, तो 4 बार में आता है। और 16 के टेबल में 16 एक बार में आता है। इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा तो इसको हम काट देते हैं। अब सिंपली हमारा जो टोटल कार्य है वह टोटल कार्य कितना आ गया दोस्तों, हमारा टोटल कार्य है 16। कितना कार्य दोस्तों, हमारा टोटल 16 कार्य है। और उनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वह टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। तो टोटल उनकी कार्य क्षमता का अनुपात है 5। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन में 16/5 दिया हुआ है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह संख्या आगे कटेगी भी नहीं, तो इसलिए 16/5 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों, टैंक को भरने में लगने वाला समय है 16/5 घंटों का। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। तो जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो दोस्तों ये सवाल हमारा कुछ डिफरेंट है पिछले सवालों से। पर क्या हो रहा है दोस्तों कि एक पाइप टैंक को भर रहा है और एक पाइप टैंक को खाली कर रहा है। तो उसका समय हमें बताना है कि टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इस सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पाइप एक जो है उसका समय कितना दिया है दोस्तों, पाइप एक जो है उसका समय 20 मिनट का जो टैंक को भर रहा है। और एक पाइप जो है जो टैंक को खाली कर रहा है उसका समय कितना दिया है 28 मिनट का। इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 20 और 28 दोनों के टेबल में आती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो दोस्तों दोनों के टेबल में आती है, तो वह संख्या 140 है जो दोनों के टेबल में आती है। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, 20 के टेबल में 140 कितनी बार में आता है, तो वह आता है 7 बार में। कितनी बार में आता है दोस्तों, 7 बार में। और 28 के टेबल में 140 कितनी बार में आता है, तो आता है 5 बार में। परंतु दोस्तों आपको यहाँ पर एक काम और करना होगा, ये जो 7 आया है यह प्लस में काम हो रहा है और यहाँ पर जो 5 आया है यह माइनस में काम हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह पाइप जो 20 मिनट वाला था यह टैंक को भर रहा था और ये जो 28 मिनट वाला है यह टैंक को खाली कर रहा है, इसलिए कार्य माइनस में होगा।
अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो टोटल कार्य हमारा कितना है दोस्तों? टोटल कार्य हमारा 140। तो 140 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात हमसे क्या कहा गया है कि दोनों पाइप अगर साथ में खोले जाएं, तो दोनों पाइप अगर साथ में खोले जाएंगे, एक पाइप प्लस में काम करेगा और एक पाइप माइनस में काम करेगा। और प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों? जब विपरीत चिन्ह हो तो यह घट जाएगा। तो 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया तो हो जाएगा 2। 140/2 का हमें सॉल्व करना है। इसे काट लेते हैं दोस्तों। 2 एकम 2, 70 दूनी 140। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 70 मिनट। और यही 70 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक पाइप यहाँ भर रहा था और एक पाइप यहाँ खाली कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस का प्रयोग किया है। भरने वाले पाइप को प्लस किया है और खाली करने वाले पाइप को माइनस किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, लेकिन दूसरा पाइप इसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? तो सवाल सेम है दोस्तों हमारे पिछले सवाल की तरह। तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा पाइप जो पहला वाला है उसका समय कितना दिया है? पहला वाले पाइप का समय दिया है हमें 8 मिनट का, और दूसरे पाइप का समय हमें कितना दिया है? दूसरे पाइप का समय हमें दिया है 10 मिनट का। हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों जो इन दोनों की टेबल में आती है? तो 8 और 10 की टेबल में आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 8 पाना 40। तो 40 ऐसी संख्या है जो इन दोनों के टेबल में आती है। अब 8 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है दोस्तों? 5 बार में आता है। और 10 के टेबल में 40 कितनी बार में आता है? तो 4 बार में आता है। अब आपको फिर से वही एक काम करना है कि 8 वाला जो पाइप है वह टैंक को भर रहा है और 10 वाला पाइप जो है टैंक को खाली कर रहा है। तो भरने वाला टैंक प्लस और खाली करने वाला टैंक माइनस। और हमसे पूछा गया है कि टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय। तो हमारे पास टोटल कार्य क्या है दोस्तों? टोटल कार्य हमारे पास 40 है। तो इसको 40 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बटे में क्या आएगा दोस्तों? जब भी चिन्ह विपरीत होते हैं एक दूसरे के, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। तो हमारे पास टोटल कार्य क्या है दोस्तों? टोटल कार्य हमारे पास 40 तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और इसके बटे में क्या आएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षमता जो है एक प्लस में और एक माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। 40 में से हमें 1 का डिवाइड करना है, तो 1 का अगर हम 40 में डिवाइड करेंगे तो टोटल आएगा कितना दोस्तों? 40 ही आएगा। तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया दोस्तों? टोटल आंसर हो गया हमारा 40। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टंकी कितने समय में भर जाएगी दोस्तों? टंकी 40 मिनट में भर जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है, तो टैंक को कितनी देर में भरा जा सकेगा? यहाँ पर दोस्तों हमें क्या बताना है? टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय। क्योंकि यहाँ पर एक पाइप जो इसे टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और एक पाइप जो है टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। अब चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक पाइप टंकी को कितने मिनट में भर रहा है दोस्तों? 20 मिनट में भर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात एक टैंक जो है वो टंकी को खाली कर रहा है कितने मिनट में? 60 मिनट में। अब हम लेंगे इन दोनों का एलसीएम। 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। और 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है दोस्तों? 3 बार में आता है। और 60 के टेबल में 60 कितनी बार में आएगा दोस्तों? 1 बार में आएगा। अब हमारे पास आ गया दोस्तों टोटल कार्य। तो टोटल कार्य क्या था दोस्तों? टोटल कार्य था 60 का। अब हमारे यहाँ पर क्या देखना है दोस्तों कि एक पाइप जो है वह 20 मिनट में टैंक को भर रहा था, तो 20 मिनट वाले कार्य क्षमता को हम प्लस करते हैं और 60 मिनट में टैंक को एक पाइप खाली कर रहा है, तो 60 मिनट वाले को हम माइनस कर देते हैं क्योंकि यह टैंक को खाली कर रहा था। अब सिंपली हम यहाँ पर टोटल कार्य को लिख लेते हैं। हमारा टोटल कार्य कितना है? 60 है। और चूंकि हमसे यहाँ पर टैंक को भरने में लगने वाला समय पूछा गया है, तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात निकाला हमने क्या निकाला है? 3 और 1। एक 3 प्लस में है और माइनस 1 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 2। इसके बटे में आ जाएगा 2। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 30 से कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 30 मिनट। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टैंक को कितनी देर में भरा जा सकेगा दोस्तों? तो उसको 30 मिनट में भरा जा सकेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या होगा? तो यहाँ पर भी हमसे टोटल समय पूछा गया है दोस्तों, परंतु यहाँ पर 2 पाइप न होकर 3 पाइप है। तो यहाँ पर 2 पाइप भर रहे हैं और 1 पाइप खाली कर रहा है। तो चलिए इसे भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया था। तो पाइप ए का समय क्या है दोस्तों भरने का? पाइप ए का समय 7 घंटे। और पाइप बी का समय कितना है भरने का? पाइप बी का समय 10 घंटे का।
और पाइप सी जो है वह टैंक को खाली कर रहा है। कितने घंटे में खाली कर रहा है दोस्तों? 14 घंटे में खाली कर रहा है। अब हम इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम ऐसी संख्या को लेंगे जो इन तीनों के टेबल में आती है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों? वह हो जाएगी 70, जो इन तीनों के टेबल में आती है। 7 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है दोस्तों? आता है 10 बार में। 10 के टेबल में 7 कितनी बार में आएगा? 7 बार में। और 14 के टेबल में 7 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। अब चूंकि 7 वाला जो समय था, अर्थात पाइप ए टैंक को भर रहा है तो उसको प्लस करेंगे, पाइप बी भी टैंक को भर रहा है तो इसको प्लस करेंगे, और परंतु पाइप सी जो था वो टैंक को खाली कर रहा था तो उसको माइनस कर देंगे। अब हमारे पास टोटल कार्य क्या आया दोस्तों? टोटल कार्य आया हमारे पास 70। तो इस 70 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और हमसे पूछा गया टोटल कार्य, टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय हमसे पूछा गया था, तो इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इनकी कार्य क्षमता से। चूंकि यहाँ पर 2 प्लस में है दोस्तों और 1 माइनस में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इन प्लस प्लस वालों को हम जोड़ लेंगे। 10 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 और 7 हो जाएगा 17, और उसमें से हम इस माइनस वाले को घटा देंगे। तो 17 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारे पास आ जाएगा 12। अब इसे काट लेते हैं। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 35 एकम 35, 35 दूनी 70। और जब हम 6 का भाग इस 35 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 5 सही 5/6। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 5 सही 5/6। और यही 5 सही 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टैंक को भरने में कुल कितना समय लग जाएगा दोस्तों? तो वह लग जाएगा 5 सही 5/6 घंटों का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।